नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का मुसलमान। मैं हूं परवीन सिंह। यूपी की महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने के समाजवादी पार्टी के ऐलान ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की महिलाओं को 50,000 रुपए देने की घोषणा के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है। लेकिन अब इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। मौलाना ने सवाल उठाया कि जब अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब महिलाओं के लिए ऐसी आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई। उन्होंने महिलाओं से चुनावी वादों के प्रति सतर्क रहने और सोच समझकर फैसला करने की अपील की है। यही नहीं, मौलाना ने मुस्लिम समाज को लेकर भी समाजवादी पार्टी की राजनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश के घोटालों का जिक्र किया है। तो आखिर यूपी चुनाव 2027 से पहले महिलाओं को लेकर शुरू हुई वादों की सियासत क्या नया चुनावी समीकरण तैयार करेगी? क्या 40,000 बनाम 50,000 की राजनीति महिलाओं का वोट तय करेगी? और मुस्लिम समाज को लेकर मौलाना के सवालों का समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ेगा? यूपी के मुसलमान में आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जनता से चुनावी वादे करने शुरू कर दिए हैं। कुछ दलों ने तो महिलाओं, युवाओं और किसानों को लेकर घोषणाएं की हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी? सीएम योगी की घोषणा के बाद सपा ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। महिलाओं को लेकर सपा के इस ऐलान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने महिलाओं से अखिलेश यादव के चुनावी वादों के झांसे में नहीं आने की अपील कर दी। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव के 97,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र कर दिया। तो क्या कह रहे हैं मौलाना साहब, पहले वो देख लेते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लुभाने के लिए होड़ सी लगी हुई है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया था कि 50,000 रुपया महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। उसी के बाद फौरी तौर पर फिर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 40,000 रुपया महिलाओं को देंगे। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने कितनी महिलाओं का भला किया है। आज सत्ता में आने के लिए, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए कितने बेकरार और बेचैन नजर आ रहे हैं। मैं तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के बहकावे में कतई ना आए। वैसे मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव को जमकर ढोया है। ये 40,000 तो 40,000, इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में 40 पैसे भी किसी महिला को नहीं दिए। और जिन मुसलमानों ने इनके वालिद मोहतरम जनाब मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया, और जिस कौम ने इनको 1 बार मुख्यमंत्री बनाया, और वही कौम आज पूरी समाजवादी पार्टी को ढो रही है, यानी मुसलमान। तो आज मुसलमानों की हैसियत उनकी नजर में सिर्फ कुर्सी बिछाने और दरी बिछाने तक की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया, न कारोबार दिया। तो आज ये महिलाओं को 40,000 रुपया कैसे दे सकते हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को धोखा देने का, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और बाज़पुर्स करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला वोटर हमेशा से अहम भूमिका निभाती रही। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं को आर्थिक मजबूत, यानी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने और उन्हें सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं की चर्चा राजनीतिक बहस के केंद्र में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव की इस घोषणा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस भी छेड़ दी, जहां समाजवादी पार्टी इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष और दूसरे राजनीतिक और सामाजिक संगठन इसे चुनावी वादों की राजनीति करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव के ऐलान पर सवाल उठाते हुए महिलाओं से ऐसे वादों को लेकर अलर्ट रहने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, इसके झांसे में ना आए। इसके साथ ही उन्होंने एक एक करके समाजवादी पार्टी के तमाम घोटालों की लिस्ट भी सामने रख दी। चुनाव नजदीक आते ही शुरू हो जाते हैं बड़े वादे। मौलाना ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक दल जनता को आकर्षित करने के लिए कई तरह की घोषणाएं करते हैं। उनके मुताबिक महिलाओं को भी राजनीतिक दलों के चुनावी वादों को सोच समझकर परखना चाहिए और सिर्फ घोषणाओं के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महिलाओं को 50,000 रुपए देने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सत्ता में आने पर महिलाओं को 40,000 देने का वादा कर दिया। सवाल उठाया कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब महिलाओं के लिए इस तरह की आर्थिक मदद की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। मौलाना ने अखिलेश के पिछले कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है, तो सत्ता में रहते हुए इस दिशा में ऐसी इनडायरेक्ट या डायरेक्टली आर्थिक सहायता की योजना क्यों नहीं शुरू की गई थी। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो चुनावी घोषणाओं और कामकाज के बीच का अंतर समझें। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के समय समय पर बड़े वादे करना आसान होता है, लेकिन जनता को ये देखना चाहिए कि जिन नेताओं और दलों ने पहले सरकार चलाई, उनके कार्यकाल में उससे जुड़े वर्गों के लिए क्या काम हुआ। यानी अखिलेश यादव ने सिर्फ घोटाले किए, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो बड़े घोटालों में फंसे हैं। घोटालों के अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया। महिलाओं के वोट पर सभी दलों की नजर। उत्तर प्रदेश में महिला वोटर किसी भी राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले चुनावों में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी ने राजनीतिक दलों को अपनी नीतियां और चुनावी घोषणाओं में महिलाओं को खास तौर पर जगह देने के लिए मजबूर किया है। सुरक्षा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दे महिला वोटरों के बीच प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल ये समझते हैं कि अगर महिलाओं के लिए कोई प्रभावी और भरोसेमंद योजना बनाई जाती है, तो उसका सीधा असर चुनाव के नतीजों पर पड़ता है और ये कई बार चुनावी नतीजों में देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसी राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए सालाना 40,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर साल ये सहायता राशि दी जाएगी और आने वाले सालों में इस रकम को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी आधी आबादी को उनका अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए वचन देती है। उनके मुताबिक महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किए बिना समाज और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल की योजनाओं का भी किया जिक्र। महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता के ऐलान के साथ ही अखिलेश ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1090 जैसी सुविधा शुरू की गई थी। इसके अलावा डायल 100 सेवा का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाना था। सपा का दावा है कि उसकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए थे। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी कई योजनाएं बनाने का उन्होंने ऐलान किया। मुसलमानों को लेकर सपा पर निशाना। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सिर्फ महिलाओं के मुद्दे को लेकर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि मुस्लिम समाज की राजनीतिक भूमिका को लेकर भी सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने कई चुनावों में समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व को समर्थन दिया और सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई। मौलाना ने आरोप लगाया कि जिस समुदाय ने समाजवादी पार्टी को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने में योगदान दिया, उसके लिए अपेक्षित स्तर पर काम नहीं किया गया। मौलाना रजवी ने सपा में मुस्लिम समाज की राजनीतिक भागीदारी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में मुस्लिम समुदाय की भूमिका को सीमित कर दिया गया है और उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उनका साफ कहना था कि किसी भी राजनीतिक दल को सिर्फ चुनाव के वक्त ही किसी खास समुदाय और वर्ग के समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम करना चाहिए। चुनावी वादों पर शुरू हुई राजनीतिक बहस। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से औपचारिक चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी और वादों की राजनीति ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है।
महिला वोटरों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा ने राजनीतिक दलों के बीच कंपटीशन और तेज कर दिया है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में दूसरे राजनीतिक दल महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए किस तरह की घोषणाएं करते हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी और कई सामाजिक समीकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव कल्याणकारी योजनाओं, रोजगार, कानून व्यवस्था, विकास और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द भी लड़ा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से देखें तो महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देने की योजना चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बनने वाली है। हालांकि सिर्फ घोषणाएं चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होती। मतदाता सरकार के पिछले काम, योजनाओं और उनको लागू करने और नेताओं की विश्वसनीयता को भी ध्यान में रखता है। 2027 की लड़ाई में महिला वोटर बन सकती है निर्णायक। 2027 की सत्ता की लड़ाई जैसे जैसे करीब आएगी, महिला वोटरों को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति और ज्यादा साफ होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की, उसके बाद अखिलेश यादव का 40,000 रुपए सालाना देने का वादा इस बात का संकेत है कि महिला वोटर आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ग होने वाली है। और इस बीच मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान ने इस राजनीतिक बहस को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने महिलाओं से चुनावी वादों को लेकर अलर्ट रहने, नेताओं के पुराने रिकॉर्ड को भी देखने की अपील की। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले राजनीतिक दल अपने वादों को किस तरह से विस्तार देते हैं और जनता इन घोषणाओं को कितना भरोसेमंद मानती है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों के बीच वादों, घोषणाओं की जंग तेज है। आने वाले वक्त में यह साफ होगा कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के चुनावी वादे सिर्फ राजनीतिक घोषणा बनकर ना रह जाएं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बन जाए। इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।